मंदिर, जिस नाम मात्र ही हमें एक अलग सा ही पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है और मंदिर का प्रसाद जो हम सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन वेट, अगर मैं आपको बोलूं कि मंदिर सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जीज के लिए भी मशहूर है तो आप क्या बोलोगे? जहां से आरती की आवाज नहीं बल्कि पजेस्ट लोगों के चीखे चिल्लानों की आवाजों से यहाँ पे आने वाले भक्तों के और मंदिर के पास से गुजरने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिथस्कोप। और आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जानेंगे जहां के मिस्ट्रीज के बारे में सुन के आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आसाम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर, जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस मंदिर में किसी देवी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इस मंदिर में देवी की योनि को पूजा की जाती है, जबकि मंदिर के बाहर कई सारे देवी और देवताओं के मूर्ति बना हुआ है। ये मंदिर हिंदू धर्म में 91 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार देवी सती की योनि नीलाचल पर्वत में गिरने की वजह से आज यहाँ पे ये मंदिर है। सतीपीठ क्या है और ये कैसे बना, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे हर साल जून के समय मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रंग अचानक से 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। माना जाता है कि ये 3 दिन देवी माँ के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के दिन होते हैं और इस दौरान मंदिर का दरवाजा भक्तों के लिए पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। हालांकि इन 3 दिनों में यहाँ पे आने वाले भक्तों की संख्या दुगनी हो जाता है, क्योंकि देवी माँ के मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मेला लगता है, जो मेला अम्बुबाची मेले के नाम पे भी जाना जाता है। 3 दिन बाद मंदिर का दरवाजा फिर से भक्तों के लिए खोल दी जाती है। इस समय दुनिया भर से कई सारे साधु और तांत्रिक यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके साधना और तांत्रिक रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इस दौरान मंदिर का माहौल कुछ अलग सा ही हो जाता है। इस मंदिर से मिले हुए पत्थर को कामिया सिंदूर के नाम से बेचा जाता है, जिसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये सिंदूर तंत्र साधना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस सिंदूर में लोगों के दिमाग को वश में कर लेने की क्षमता है। देवी के साथ साथ महादेव की भी सदैव पूजा की जाती है और माना जाता है कि देवी माँ के इन सभी शक्तिपीठों का रखवाला है भगवान काल भैरव, जो कि महादेव का ही एक बहुत ही भयानक रौद्र रूप है। और अगर आप भगवान काल भैरव जी के बारे में विस्तारित से जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जहाँ पे मंदिर और उसके आसपास कहीं अल्कोहल यानी शराब को अलाउ नहीं किया जाता, वहीं ठीक इसके ऑपोजिट इस मंदिर में अल्कोहल को प्रसाद के तौर पे बाबा काल भैरव जी को चढ़ाई जाती है। जहाँ पे मंदिरों के बाहर नॉर्मली फूल, नारियल और मिठाइयों के दुकान लगे होते हैं, लेकिन इस मंदिर के बाहर ठीक उसी तरह से अल्कोहल्स बिकती है। भक्त शराब को लेके पुजारियों को देते हैं, जिसे एक बड़े से पात्र में भरकर भैरव बाबा के पास ले जाया जाता है। और जब वो पात्र भैरव बाबा के होठों के पास पहुंचता है, तब वो शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है और वो शराब कहाँ जाती है इसका उत्तर कोई नहीं जानता। फिर बची हुई शराब को प्रसाद के तौर पे भक्तों में बांट दी जाती है। जहाँ पे मंदिरों में साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, वहीं राजस्थान के बीकानेर में स्थित करनी माता मंदिर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है। वहाँ पे रहने वाले लोकल लोग इन चूहों को काबा कह के बुलाते हैं, जिसका मतलब है छोटे बच्चे, और वहाँ पे इन चूहों को पूजा करी जाती है। राजस्थान का ये मंदिर करीब 100 साल पुराना है, जिसे बीकानेर का महाराज गंगा सिंह जी ने बनाया था। इस मंदिर से जुड़ी हुई काफी सारे मान्यताएं हैं। कहते हैं कि माँ दुर्गा करनी माता के रूप में यहाँ पे रहती थी। मान्यताओं के अनुसार उनकी बेटे लक्ष्मण सरोवर में डूब जाने के कारण उनकी मौत हो जाता है। अपने पुत्र की मृत्यु पर मां करनी अत्यंत दुखी हो गई और वो यमराज के पास चली गई और वो उनसे अपने पुत्र के जीवन वापस मांगी। यमराज जी उनका अनुरोध को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन लक्ष्मण को एक चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया और इसीलिए माना जाता है कि ये चूहे करनी माता के परिवार के लोग हैं और इसीलिए मंदिर के पुजारियों और मंदिर में आने वाले भक्त इन्हें अपना परिवार मानते हैं। और इस मंदिर में चूहों के झूठे खाने को प्रसाद माना जाता है और कहते हैं कि ये प्रसाद खाकर आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा।
इनफैक्ट यहाँ पे भक्त चूहों के साथ एक थाली में खाना खाते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने सारे चूहे होने के बावजूद भी अभी तक मंदिर के आसपास प्लेग या कोई बीमारी नहीं फैली। इस मंदिर में हजारों काले चूहों में से कुछ सफेद चूहे भी हैं। कहते हैं अगर किसी को एक भी सफेद चूहा दिख गया तो वो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि इन सफेद चूहों को करनी माता के बेटे माना जाता है और इनको दिखना करनी माता के आशीर्वाद माना जाता है। एक बार सोचिए, एक मंदिर वो भी चूहों से भरा हुआ, चारों तरफ चूहे और चूहे। तो क्या आप इस मंदिर में जाना चाहोगे? केरला में स्थित पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को दुनिया के रहस्यमय मंदिरों में से एक मानी जाती है और इस मंदिर को दुनिया के सबसे रिचेस्ट मंदिर माना जाता है। साल 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 7 मेंबर्स की एक टीम ने मिलके यहाँ के कुछ तिजोरियों को खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही उसमें से करोड़ों का खजाना मिलता है। सोना और हीरे के साथ साथ कई सारे एंशियंट मूर्तियां भी मिलता है, जिसे देख के सभी हैरान हो गए। लेकिन आज भी यहाँ के एक तिजोरी बंद है जिसे खोला नहीं गया, जिसे कोर्ट ने वॉल्ट बी का नाम दिया है और ये दरवाजा रहस्य से भरा हुआ है। इस दरवाजे के बाहर 2 बड़े बड़े नाग बना हुआ है और इस डोर का सबसे मिस्टीरियस चीज तो ये है कि इस डोर का ना कोई ताला है और ना ही कोई की होल। और ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के द्वारा बंद किया गया है। फॉर सम रीजन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरवाजे को खोलने से मना किया है। कई लोग मानते हैं कि दरवाजे के अंदर बहुत सारा सोना और हीरे के साथ साथ ही बहुत सारा कीमती सामान रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी मानना है अगर वो दरवाजा खुला तो बहुत बड़ा विपत्ति आ पड़ेगा, खास करके उस राज्य में और उस जगह में। और सबसे अजीब बात तो ये है कि दरवाजे पे कान लगाने पर समुंदर की लहरों की आवाज आती है, जिसका रीजन क्या है वो आज तक कोई नहीं जान पाया। जहां मंदिरों में जाके हमें एक अलग सा ही पॉजिटिविटी और सुकून महसूस होता है, वहीं अगर आप इस मंदिर में जाओगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। यहाँ पे हनुमान जी की पूजा की जाती है और हनुमान जी को बालाजी भी कहते हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम बालाजी मंदिर है। अगर आप नॉर्मली किसी भी मंदिर में जाओगे तो आपको घंटियों की, आरती की और चैंट्स की आवाज आएंगी, लेकिन राजस्थान में स्थित इस मंदिर की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको पोजेस्ड लोगों के चीखों के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देगा। इस मंदिर में 3 देवताओं को पूजा की जाती है, भगवान काल भैरव, प्रेतराज और बालाजी का। माना जाता है यहाँ पे पूजा करने के बाद लोगों के शरीर से भूत, प्रेत और नेगेटिव एनर्जीज भाग जाते हैं। जहाँ पे मंदिर से मिलने वाला प्रसाद हम सभी को पसंद है, वही दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे मिली हुई कोई भी चीज खानी नहीं चाहिए, इंस्टेड उसको आग में फेंक देना चाहिए। लोगों का कहना है कि आपको कभी भी इस मंदिर में जाके किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपको कैसे पता होगा कि कोई किसी के कब्जे में है या नहीं। और अगर आपको इस मंदिर के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।